नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल कामयाबी स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। तो आज हम लोग फिजिक्स के दूसरे पार्ट को देखेंगे। पहले पार्ट को हमने परसों किया था, और अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ज़रूर से ज़रूर जाकर देखिएगा, क्योंकि ये वैसे क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं एग्जामों में देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दो रेल पटरियों के मध्य एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ दिया जाता है? दो रेल पटरियों के मध्य एक छोटा सा स्थान इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर सिकुड़ती है। बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है जो क्या मापती है? ऊष्मीय विकिरण की। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्यों? क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। ऊनी कपड़े सूती की अपेक्षा गर्म होते हैं क्यों? वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं, इसलिए वे गर्म होते हैं। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में पिचक जाते हैं क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक जो होता है घट जाता है। घर में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्यों? हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होने लगता है, इसलिए हमें आराम महसूस होता है। पनडुब्बी के अंदर से समुद्र की सतह को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पनडुब्बी के अंदर से समुद्र की सतह को देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। एंटोमोलॉजी का संबंध किससे होता है? एंटोमोलॉजी का संबंध जो होता है कीड़ों से होता है। इसमें कीड़ों का अध्ययन किया जाता है। टेलीस्कोप क्यों प्रयोग किया जाता है? टेलीस्कोप एक ऐसा यंत्र है जो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थोलॉजी का संबंध किससे है? तो इकोलॉजी का संबंध किससे है? इकोलॉजी एक ऐसा अध्ययन है या इसमें उन विषयों का अध्ययन किया जाता है जिसमें जीव और उनके वातावरण के संबंध को दर्शाता है। मेटीरियोलॉजी किससे संबंधित है? मेटीरियोलॉजी मौसम का अध्ययन होता है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। प्रश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है या नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं सुनी जा सकती है। प्रश्रव्य तरंगे 20,000 से ऊपर वाले तरंगों को कहा जाता है दोस्तों, और जो कि मनुष्य नहीं सुन सकता है, और इनको कुछ छोटे छोटे या जीव जंतु ही सुन सकते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ वगैरह हो गए। और 20 हर्ट्ज से नीचे वाले ध्वनि को भी अश्रव्य तरंग कहते हैं, उसे भी मनुष्य नहीं सुन सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर या कहीं कहीं 332 मीटर भी मिल सकता है दोस्तों। 332 मीटर या 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है क्या है? तो यह है 95 डेसिबल। 85 डेसिबल से ऊपर वाले कहीं कहीं ऑप्शन में भी मिल सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चल सकते हैं। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने की संभावना रहती है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति क्षमता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? ऐसा डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। भूकंप के अध्ययन के विज्ञान का नाम क्या है? भूकंप के अध्ययन के विज्ञान का नाम जो होता है सिस्मोलॉजी होता है। ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है किसमें? ध्वनि तरंग जो होता है निर्वात में नहीं चल सकती है, क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार का माध्यम नहीं होता है, और ध्वनि वैसे ही वातावरण या वैसी ही जगहों पर चल सकती है जहाँ पर उसका माध्यम हो। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि का स्तर कितना होता है? तो 60 डेसिबल। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे फोटोन कहते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश विकिरण की प्रकृति जो होती है वो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। और एक ऐसी क्वेश्चन है दोस्तों जो बार बार पूछी जाती है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो होता है किससे सिद्ध होता है, किस प्रक्रिया द्वारा? तो वो होता है ध्रुवण की प्रक्रिया द्वारा। किसी संगीत यंत्र की तीव्रता मापी जाती है किसमें? तो किसी संगीत यंत्र की तीव्रता जो होती है डेसिबल से नापी जाती है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होता है? तो टुकड़े को पूरा पिघल जाने के पश्चात भी जो होता है हमारा अपरिवर्तित ही रहता है,
यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से क्या सिद्ध होती है? तो प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होती है कि प्रकाश जो होता है तरंग सिद्धांत है और यह अनुप्रस्थ है। प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है? प्रकाश का वेग जो होता है निर्वात में अधिकतम होता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में लगभग प्रकाश को 1 सेकंड लगता है। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में आता है? तो सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग 8 मिनट में आता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट या कोरोना भाग हम लोगों को दिखाई देता है। और सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण जो होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है। मूल रंग कौन से हैं? तो मूल रंग जो होते हैं लाल, हरा और नीला होता है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं ये भी हम लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा होती है तो सूर्य ग्रहण होता है, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मानव की सामान्य स्वास्थ्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मानव की सामान्य स्वास्थ्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई पिंड जब महत्तम ऊंचाई पर होती है तो उसका वेग कितना होता है? तो उसका वेग जो होता है 0 होता है। अधिकतम ऊंचाई तथा अधिकतम दूरी पर किसी वस्तु को फेंकने के लिए पृथ्वी से कितने अंश के कोण से फेंका जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर 45 डिग्री कोण हो जाएगा, यानी 45 डिग्री के अंश से फेंका जाएगा तो वो वस्तु जो है महत्तम, अधिकतम और ऊंचाई दूरी पर जाएगी और बहुत ही ऊंची तक जाएगी। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर ने किया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था या एक्सरे का खोज किसने किया था? रोएंटजन ने। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। और हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज का आविष्कार राइट बंधु ने किया था। दूध को मथने से इसमें से क्रीम की किस बल के कारण क्रीम निकल जाती है? तो अब केंद्रीय बल के कारण। सूर्य से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा का स्रोत हल्के नाभिकों का संलयन होता है। पवन चक्की में किस ऊर्जा का उपयोग होता है? पवन चक्की में पवन ऊर्जा का उपयोग होता है। किस रंग की वस्तु से अधिक विकिरण को अवशोषित करती है? तो काली वस्तु जो होती है वो अधिक से अधिक विकिरण को अवशोषित करती है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन है? तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति सौर सेल है। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार ब्रिकवेट ने किया था। रडार के आविष्कारक कौन थे? तो रडार के आविष्कारक टेलर और यंग हैं। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ था। जिन्होंने खोज की थी वे डायनामाइट की खोज किए थे। त्वरित चालक के आविष्कारक किसने किया था? तो त्वरित चालक का खोज जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो कृपया मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर जुनून है, आपको एग्ज़ाम निकालने की जल्दी है, तो जल्दी से जल्दी जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। धन्यवाद।